व रिवायत में से कुछ सुनाओ। ताम जैसे लोग रिवायत को चुनते हैं। तुमने बाबा को जरदाब के बारे में क्यों बताया? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम क्यों आए हमारे पास? तुम जाओ यहाँ से। हमसे तो मुझसे ये उम्मीद नहीं था। तुम तो अपना वादा भूल गया, मगर हम मरते दम तक अपना वादा निभाएगा। रेशमी, अब जरदाब खान शादी नहीं करेगा। तुमने हमको दफन कर दिया। अब हम जीता जागता इंसान थोड़ी है। हम तो एक कब्र है। कब्र इधर उधर तो नहीं जाता ना, वहीं रहता है। जब तुम्हारा दिल चाहे तो आके कब्र पे फातिहा पढ़ लेना। वाह शहबाज खान, खुदा ने मुझको अपना औलाद नहीं दिया, लेकिन खुदा की कसम अगर मेरा अपना औलाद भी होता ना तो शहबाज खान से बढ़कर फर्मा बरदार ना होता। शहबाज खान तुम्हारा फर्मा बरदार क्यों नहीं होता? क्या कुछ नहीं किया है तुमने उसके लिए? कौन सी वो तेरी अपनी औलाद थी? गैर की औलाद थी ना। ए गुलमखी, एक बात बोलता हूं, जब लोग ये बोलते हैं ना कि ये किसी और का बच्चा है, तो खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसा मेरा सीने में किसी ने खंजर मारा। मैं तो तेरी तारीफ कर रही, फख्र महसूस करती कि तूने अपने मरे हुए दोस्त का फर्ज निभाया। यार, दोस्त रिश्तेदार मुझको कहते रहे कि तुम दूसरा शादी करो, तुम्हें गुलमखी से कोई बच्चा नहीं है, मगर मैंने किसकी सुना? क्यों सुना? वो मेरा अपना औलाद है। शहबाज खान एक बेटा मेरे 7 बेटों के बराबर है। अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। आमीन सुम आमीन। जरदाब खान, हम कहते अफसोस मत करो, रेशम का बारे में सोचना छोड़ दो, अपना जिंदगी के बारे में सोचो, भूल जाओ उसको। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? हम नहीं भूल सकता। शादी कर लो। तुम कर लो, तुम क्यों नहीं करता है? शादी का जरूरत तुमको है। शादी करेगा, बीवी आएगा, बच्चा होगा, तो तुम उनका बारे में सोचेगा। दिलावर खान, हम जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। तो फिर शहर चला जाओ, शहर में जाके काम ढूंढो। काम करेगा तो तुम्हारा दिल लग जाएगा। हम शहर नहीं जा सकता, हम रेशम को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तुमको कैसे पता कि वो किस हाल में? तुम क्या अब भी उससे मिलता है? हाँ, हमारा बात हुआ था उससे। वो दूर दूर से चुप चुप कर रोता है। शादी के 1 हफ्ते बाद उसका शौहर चला गया दुबई। देखो जरदाब खान, रेशम शहबाज खान का बीवी है, वो उसके साथ जिस तरह मर्जी रहना चाहे रह सकता है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम रेशम से एक बार मिलना चाहता है, तो हमारा मदद करेगा? नहीं, हरगिज नहीं करेगा। रेशम शहबाज खान का बीवी है, उससे बात करना, उसके बारे में सोचना तुम्हारे लिए भी गुनाह है और रेशम के लिए भी गुनाह है। रेशम को गलत नजर से नहीं देखता है। हमको सिर्फ इस बात का तकलीफ है कि वो शादी के बाद अपने बाप का घर क्यों नहीं गया, कभी गांव में किसी से क्यों नहीं मिलता, उसको किस बात का दुख है? देखो जरदाब खान, शफीउल्लाह का गोली से तुम बच गया, लेकिन गुलबाज खान का गोली से नहीं बचेगा। गुलबाज खान ऐसे ही नहीं बैठा हुआ, तो घर पे पूरा चौकीदारी करता है रेशम का। रेशम का शौहर दुबई गया हुआ है, लेकिन वो घर पे अकेला नहीं है, उसको अकेला मत समझो। लावर खान पलबशा भी उससे नाराज है। वो बात नहीं करते आपस में। उन दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो सिर्फ हम दूर कर सकता है। अगर वो तुम्हारे साथ बात करता हुआ पकड़ा गया ना, तो गुलबाज खान उसका आंखें निकाल देगा और ऐसा आशर करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकता।
और तुमको तो वो जान से मार देगा। देखो जरदाब खान, उसका सोच अपने दिमाग से निकाल दो। पलवशा का भी आज शादी है, वो भी शहर चला जाएगा। एक ही उम्मीद थी हमको, रेशम का खबर मिलने का, और पलवशा के साथ वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगा। जरदाब खान, दुनिया में वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। तुम अपना बारे में सोचो। उधर पलवशा शादी करता है नहीं करता है, रेशम खुश रहता है नहीं रहता, ये तेरा मसला नहीं है। तू अपनी जिंदगी बना और बस कर दे इस तरह फजूल बात सोचना। गांव की शादी है, जाना तो पड़ेगा। पूरे घर की दावत है। औरतों में से भी तो किसी को जाना होगा ना। मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझसे तो अब चला भी नहीं जाता। अब बहू आ गई है ना, उसको साथ ले जाओ। किधर है वो? उसको बोले तैयार हो जाए। हाँ जाओ। बोलती हूँ। रेशम, हाय, ओ रेशम, रेशम, ओ रेशम, ये काम छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें शादी की दावत पे जाना है, गुलाब खान की बेटी की शादी है। बाबा को जरदाब के बारे में बताया किसने? ये गलती हमसे हुई है। हमको नहीं जाना, हमारा दिल नहीं करता। क्या तुम अपने सास ससुर की बात पे इनकार कर रहे? औरतों की भी दावत है और तुम्हें जाना तो जरूरी है। देरी है क्या? सुना नहीं तूने? जा जल्दी से तैयार हो। कितने दिन से तुमसे बात नहीं हुआ। तुम ठीक नहीं कर रहे सरदार, किसी ने देख लिया तो हमारा बदनामी होगा, तुमको कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करें? मिलता भी तो नहीं है, इतनी मुश्किल से मौका मिला है। अभी बताओ क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, हम बहुत खुश हैं। ओ, कान खोल कर सुन लो लड़की, औरत पर शोहर का हक होता है। तुम्हारा शोहर ये जिम्मेदारी हमको दे गया, अब हम जो हुक्म तुमको देगा तुमको मानना पड़ेगा। हम तुम्हारा हर हुक्म मानेगा, लेकिन हम बाबा के घर नहीं जाएगा। कितने दिन से तुमसे बात नहीं हुआ। तुम ठीक नहीं कर रहे सरदार, किसी ने देख लिया तो हमारा बदनामी होगा, तुमको कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करें? मिलता भी तो नहीं है, इतनी मुश्किल से मौका मिला है। अभी बताओ क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, हम बहुत खुश हैं। क्यों नहीं होगा? हमारा शोर दुबई में पैसे कमा के हमको भेजता है। झूठ बोलता है तू। हमको मालूम है तुम खुश नहीं, तुम्हारी आंखों से पता चलता है, और हमारा दिल भी इस बात का गवाही दे रहा है। जब तक हम निकाह में नहीं था ना, तब तक और बात था जरदाब खान। अगर उस दिन हम भाग जाते तो भाग जाते तुम्हारे साथ। हम तुम्हारे साथ जीने और मरने के लिए तैयार थे। जीने और मरने के लिए तैयार था? तो क्या तुम अब नहीं भागेगा हमारे साथ? कभी तुमको इस तरह नहीं रोकता, मगर पलवशा और तुम्हारे बीच में जो नाराजगी हो सिर्फ हम दूर कर सकता है। पलवशा हमारे लिए मर चुका है, हम उसके लिए यहाँ पे नहीं है, सास ससुर के कहने पर यहाँ आए हैं। हम खुदा का कसम खाता है,
हम कभी तुम्हारा दोबारा रास्ता नहीं रोकेगा। बस हमारा ये बात सुन लो। तो उस सुबह पलवशा समझा कि हम दोनों भाग चुका, और जब वो तुम्हारे घर के पास से गुजरा तो तुम्हारे बाबा ने झूठ बोला कि उसने तुमको मार दिया है। पलवशा समझा कि हमको भी मार दिया है, और वो भागा भागा हमारे घर आया और पीछे पीछे तुम्हारा बाबा। ये तो क्या कह रहे हैं सरदार? यही बात तुमको बताना जरूरी था। वो खान खराब का बच्चा, अगर मुझको गांव में अपना बदनामी का डर नहीं होता ना तो मैं तुमको अभी यहाँ ढेर कर देता। अगर आइंदा मैंने तुम दोनों को इकट्ठा देखा तो इतना गोलियां मारूंगा कि मट्टी के साथ तुमको मट्टी कर देगा, ताकि इस गांव में तुम लोगों का नाम और निशान बाकी नहीं रहे। रेशम, तुम तैयार भी हो गया, हमारा इंतजार नहीं किया। हम और कितना इंतजार करता, हमको लगा तुम नहीं आएगा। आज अचानक तुम्हारा दिल हमसे साफ कैसे हो गया? जरदाब ने हमको बताया। सरदाब के कहने से तेरा दिल साफ हुआ? हमारा मोहब्बत तो तुमको यहाँ नहीं लाया ना, तो जाओ यहाँ से। हमको माफ कर दो पलवशा, ऐसा गलती नहीं करो जो हमने किया था, और हमको सजा मत दो, बहुत सजा मिल चुका है। और वैसे भी तुम परदेश चला जाएगा, फिर क्या पता हम कब मिलेगा। तो कैसी है? खुश तो है? खुश? हाँ, हमारा बाबा बहुत खुश है, अपना 2 लाख रुपया लेके, और हमारा सास ससुर भी बहुत खुश है, दिन रात हम उसका खिदमत करता है। और तेरा शोहर? वो हमारा शोहर नहीं है। क्या मतलब? वो सिर्फ अपने माँ बाप का बेटा है। और तू? हम तो नौकर है, दिन रात सबका खिदमत ही करता है। इधर तो सब गांव वाले कहते हैं कि तेरा शोहर दुबई में कमाता है, तो बहुत मगरूर हो गई है, किसी से मिलती भी नहीं है। किससे मिलेगा हमको तो सिर्फ तुमसे मिलना था, तुम्हारा कंधा चाहिए था ताकि हम उस पर सर रख के जी भर के रोए। सर हमारा गलती है, हम ऐसी जिद पे आ गया, हमको खुद तुम्हारे पास आना चाहिए था। अब तो तुम हमको मिल गया ना, अब क्या फायदा, हम तो कल जा रहे हैं। क्या इतना जल्दी? आलमजेब को 2 दिन का छुट्टी मिला था। तूने आलमजेब को देखा है? याद नहीं है। वो बहुत अच्छा है। हे रेशम, हमारे लिए एक और पराठा लेकर आओ, बहुत भूख लग रहा है हमें। जल्दी जल्दी करो, हाँ जल्दी जल्दी। क्या बात है, तुम्हारी टांगों में जान नहीं है? हैं? इतना आराम आराम से काम कर रहे तुम। इधर और सुनो, इसमें पानी भी ले आओ और खुद जल्दी से तैयार हो जाओ। किधर लेके जाता है इसको? इसको इसके बाप के घर ले जा रहा हूँ। ओहो, ये क्या किया? सुबह सुबह नुकसान कर दिया तुमने, हाँ? अब ये खर्चा कौन देगा? तुम्हारा बाप? समझ में नहीं आता, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, किधर को सोचता रहता है तुम? हमको नहीं जाना, हम बाबा के घर नहीं जाएगा। हमने तुमसे तुम्हारा मर्जी नहीं पूछा है। ये जितना सीधा नजर आता है ना, उतना है नहीं। ओए, अपने ससुर के साथ जुबान चलाते हैं तुम। हम तुम्हारा हर बात मानेगा, लेकिन हम कोई एहसान नहीं करेगा तुम हम पे। गुलबाज खान ने अपनी बंदूक बेची है और मैंने अपने गहने, और तुम हमारे आगे जुबान चलाता है। तुम जो कहेगा हम करेगा, तुम्हारा हर हुक्म मानेगा, तुम्हारा दिन रात खिदमत करेगा, लेकिन हम बाबा के घर नहीं भेजो हमको। ये तुमको अपना बाप के घर जाते हुए मौत क्यों आता है? तुम सीधी तरह चले गए, हम तुमको घसीट कर ले जाए। कोई तुम्हारा झगड़ा मगड़ा हुआ है तुम्हारे बाप के साथ क्या? इसका क्या मजाल है कि ये मर्द के साथ झगड़ा करे? तुम सोचो ये लोग क्या कहेंगे? क्या हम इतना जालिम लोग हैं कि बाप बेटी के साथ मुलाकात नहीं करवा सकते? ओ, कान खोल कर सुन लो लड़की, औरत पर शोहर का हक होता है। तुम्हारा शोहर ये जिम्मेदारी हमको दे गया, अब हम जो हुक्म तुमको देगा तुमको मानना पड़ेगा। हम तुम्हारा हर हुक्म मानेगा, लेकिन हम बाबा के घर नहीं जाएगा। ये तुम्हारा मर्जी से नहीं होगा कि तुम बाबा के घर अपनी मर्जी से जाएगा और नहीं आए जाएगा। ये क्या तरीका है? तुम जाएगा और सीधी तरह जाएगा,
अगर तुम न गया अपने पैरों से, हम तुमको उठाकर ले जाएगा और तुम्हारा बाप के कदमों में गिरा देगा। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? मैं खैरियत से शफीउल, आप ठीक है? चलो अंदर कुछ चाय खावा कर। नहीं, बड़ा मेहरबानी, बस मैं इसको छोड़ने आया था, फिर इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा लेने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा पामान। अल्लाह पामान। हमसे ना गलत हो गया, तुम हमारा औलाद नहीं, तुम शाम का बच्चा है। हमने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया है और तुमने हमको ही डस दिया। बोलता क्यों नहीं? जवाब तो क्यों इतना बेगैरत हो गए? वो तुमको अपना बाप का इज्जत ख्याल तो नहीं था, अपना शोहर और अपना ससुर का इज्जत का ख्याल तो कर। बोलो जवाब दो वरना मैं तुमको डंडा से पीटेगा। बाबा तुम तो जानते हैं, जब तक वो इस गांव में हमको शक्ल दिखाएगा तो उसको रोक नहीं सकते। तो हमारा भी तुमसे एक वादा है, अगर तुम उससे दोबारा मिला तो उसको गोली मार देगा। बेशक तुम्हारा फर्ज हमने पूरा कर दिया, हमें किसी बात का कोई परवाह नहीं, ना कोई डर है, चाहे फिर उसका भाई हमको गोली मार दे या हमको जेल में डाल दे। देखो देखो हमारा दे, हमको कोई फिक्र नहीं। अगर तुम एक दफा बदनाम हो गया तो फिर तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं होगा। देखो गुलबाज खान ना तुमको इन बालों से पकड़ के ना घर से बाहर निकाल देगा, फिर तुम दर दर का डोकरे गाता फिरेगा। तुम समझता क्यों नहीं है? हम तो समझ गए बाबा, तुम क्यों नहीं समझता? बचपन में तुम्हारा जुबान काट दिया होता ना तो आज इस तरह कर नहीं चलता। जबान लड़ाना आके है, बचपन में तो बाबा 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 के अलावा कुछ बात ही नहीं होता। ये तो हमको ये बताओ कि इधर आने से इनकार क्यों करते हैं? हम यहाँ किस लिए आए? हमारे लिए यहाँ क्या है? देखो तुम्हारा वो बाप जिसने तुम्हारा खातिर दूसरा शादी भी की, तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अब वो बाप तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। अपना सारा गुस्सा निकालो हम पे, हम तुम्हारे सामने बैठे हैं। देखो तुम बहुत ढीठ है, तुम पर कोई बात असर ही नहीं करती। हमको यहाँ शाम तक बैठने का हुक्म दिया है बाबा, हम इतना देर बैठ के यहाँ क्या करेगा? चलो हम तुम्हारा घर का सफाई कर लेगा, दोपहर का खाना बना लेगा, घर पे सब्जी है, तुम जाओ जाके सब्जी लाओ, हम कुछ बना लेगा। ना ये हमारा घर है ना वो हमारा घर, हमारा घर तो अब हमारा कब्र ही होगा। फिर लोग कहेंगे वो देखो वो रेशमिया का कब्र है।
आ जाओ, आ जाओ। ये शहर हमारे गांव जैसा खूबसूरत नहीं है, इधर कुदरत का हुस्न भी नहीं है, तो घर हमारा बहुत छोटा है। मगर ये हमारा घर है और तुम हमारे साथ, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं है। अंदर आ जाओ ना, आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम इधर बैठ जाओ, मैं बाहर से खाना लेकर आता है। अभी रास्ते में तुमने खाना खाया था, हमको भूख नहीं है। मैं घर बंद करके चला गया था, सफाई मफाई नहीं करा सका। कुछ ही देर तक तुम देखना, हम इसको कैसे चमका देगा। अभी इतना सफर करके आया है, थोड़ा आराम कर लो, सफाई वफाई बाद में कर लेना। वहाँ गांव में तुम सारा काम करता था, लकड़ियाँ काटता था, कपड़े धोने जाता था, पानी भरता था, और अम्मा को तुम कोई काम ही नहीं करने देता था। और तुम देखना, हम तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने बनाएगा। और छुट्टी वाले दिन हम खूब मजे करेंगे, पूरे शहर का सैर कराऊंगा तुम्हें, और खाना वाना भी हम बाहर खाएंगे। ठीक। तुम्हारा मगज में इश्क है, इश्क करने वाला कभी सुधरता नहीं है। तुम्हारा बाप ने हमारा बेटा पर कातिलाना हमला किया है। अगर हमारा बेटा को कुछ हो गया ना, तो हम तुमको छोड़ेगा नहीं। कितना बेशर्म है तुम, अपने बाप के सामने अपना आशिक का नाम लेता है। तो वो भी तो किसी का बेटा है ना, भाई है। देखो देखो, उसने हमारा इज्जत के ऊपर लात रखा है, हम उसको कैसे जिंदा छोड़। देखो जरदाब खान, हम तुमको एक बात बता देते हैं, अगर तुम हमारा बात नहीं मानेगा तो आज से हमारा तुम्हारा भाई का रिश्ता खत्म, हम तुमसे बात नहीं करेगा। तुम हमको घर से क्यों निकालना चाहता है? हम चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो। हमने अपना बाप को खो दिया, हम नहीं चाहता कि तुमको भी खो दे। शफीउल्लाह तुम पर फिर से हमला करने का तैयारी करता है। पिछली बार तुम बच गया था, गोली तुम्हारा पैर में लगा था। हर बार तुम्हारा किस्मत अच्छा नहीं होगा। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला का वजह से ही तुम अब तक बचा हुआ है, इसलिए कि अम्मा और हम तुम्हारे जिंदगी के लिए दुआ करता है। तो क्या आप तुम लोग मेरे लिए दुआ नहीं करोगे? जो आदमी सांप का बिल में पैर लटका के बैठे, उस पर दुआ कब तक असर करेगा? तुम तो रेशम का इश्क में पागल हो गए। हमने तुमको पहले भी बोला और दोबारा बोलना, हम रेशम से नहीं मिलता। हमारा एतबार को हमने तुमको जबान दिया था। नहीं, हमको तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारा मगज में इश्क है, इश्क करने वाला कभी सुधरता नहीं है। अभी तुम रेशम को देखेगा, तुम उसका पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएगा। हम नहीं बात करता है रेशम से, हमने उससे वादा किया, वो भी यही चाहता है। ये रेशम ने तुमसे बोला होगा, लेकिन तुम फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जरदाब खान, हमारा बात समझने का कोशिश करो। देखो, जब रेशम का शादी नहीं हुआ था तो हम तुम्हारे साथ था। हम दिल से चाहता था कि रेशम तुमको मिल जाए। उसका लिए हमको अपना जान का परवाह भी नहीं था। लेकिन अभी रेशम का शादी हो गई है यार। अभी तुम हमको बताओ, हम उसका लिए अपना जान दे भी तो क्यों दे यार? तुमको तो वो मिलने नहीं वाला। अब हम तुमको इधर से ले जाएगा और शहर छोड़ के आएगा। चलो यहां से।
बहुत देर हो गई। जाए कहाँ किस सिमत को जाए, है कैद तेरी जुल्फ के ही सारों में। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं ना आपके पड़ोस में रहती हूँ। मुझे पता चला नई फैमिली आई है तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊँ। आज अंदर आ जाओ। तेरी नई शादी हुई है क्या? हाँ। कहाँ से आई है तू? हम खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं। अच्छा, मैं पड़ोस में ही रहती हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। और वैसे भी मोहल्ले वाले तो रिश्तेदार होते ना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनका ख्याल रखना। हाँ ज़रूर बताएगा। अच्छा, तुझे नौकरी चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं दिला दूँगी। नहीं, हम नौकरी नहीं करेगा। हमारा शोहर हमको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। वो पैसे कमाएगा, हमारा गुजारा हो जाएगा। तुम फिक्र ना कर। हम भी कोई शौक से काम नहीं करते। किसको दिल नहीं चाहता कि अपने घर में आराम से बैठ के खाए। अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम घर आए मेहमानों को ऐसे नहीं जाने देता। तो क्या ज़बरदस्ती रोकोगी? हाँ, ज़बरदस्ती रोकेगा। अभी हमने कावा चढ़ाया है, तुम अंदर आ जा, हम तुमको पिलाता है। आ जा, अंदर आ जा। सारा दिन अकेली इधर क्या करेगी? हम भी यही सोचता है कि हम क्या करेगा। तुमको पता है हमारा देश बहुत अच्छा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत ही सब्ज़ है वहाँ पे। अगर तेरा दिल घबराए करना तो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ की सारी औरतें काम करने के बाद इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछती हैं। तेरा भी दिल बहल जाएगा, तू भी सबसे मिला जुला कर। हाँ, ज़रूर आया करेगा हम। तुम ही रेशम है? हाँ। देखने में तो ऐसा मामूली सा लड़की लगता है, कोई ऊर परी तो है नहीं। काला जादू कर दिया तुमने हमारा बेटा पे। क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? तुम्हारे पीछे पागल हो गया है। रुको, हमारा बात सुनकर जाओ। तुम्हारा बाप ने हमारा बेटा पर कातिलाना हमला किया है। अगर हमारा बेटा को कुछ हो गया ना तो हम तुमको छोड़ेगा नहीं। क्यों जानकर दुश्मन हो गया तुम? क्यों नहीं छोड़ देता तुम हमारा बेटा को? शर्म नहीं आता तुम्हें? अब तो तुम्हारा शादी हो गया है, शौहर को धोखा देता है तुम अपने। हमारा रास्ता क्यों रोका है? छोड़ो हमको, हम अपना घर में बहुत खुश हैं। हाँ, सबको पता है कि तुम क्यों खुश है। तुम्हारा शौहर इधर नहीं रहता ना, दुबई में रहता है। तुमको यहाँ अकेला छोड़ दिया है आवारा फिरने के लिए। हमसे इस तरह बात मत करो। तुम अपना शौहर और ससुर को धोखा देता है, मगर हम तुम्हारा असलियत जानता है। तुम्हारा बाप को भी सब कुछ पता चल गया है। तुम भाग रहा था ना जरदाब के साथ, वो तो पकड़ा गया, नहीं तो तुम हमारा बेटा को लेकर भाग जाता। देखो खाने, ये सच है कि हम तुम्हारा बेटे से प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था। अब क्यों तुम हमारा रास्ता रोक के हमको बदनाम कर रहे? इसलिए कि तुम्हारा वजह से हमारा बेटा दर बदर हो गया। तुम अब भी हमारा बेटा से चुप चुप कर मिलता था। तुम्हारा बाप ने उसको मौत का धमकी दिया, इसलिए वो शहर छोड़कर चला गया। तुमने हमारा घर तबाह कर दिया। हमको बख्श दो, हम वादा करते हैं हम तुम्हारा बेटे का शक्ल कभी नहीं देखेंगे। कैसे बख्श दे? तुम्हारा वजह से हम अपना बेटे का शक्ल देखने को तरस गए। खाला देखो, तुम भी तो एक औरत है ना, औरत ही मोहब्बत का मतलब समझते हैं।
तुम अकेला है? हाँ। गुलबाज खान से इजाजत लेकर? नहीं। वो तुम्हारा ये जुर्रत कि तुम अपने ससुर का इजाजत के बगैर चले आए इधर? क्यों? औरत घर से बाहर काम करने जाती है तो वो ठीक है, जबरदस्ती उसको काम के लिए भेजा जाता है वो ठीक है। लड़की अपने मर्जी से बाप के घर जाती तो उस पर पाबंदी है? हाँ पाबंदी है। तुम्हारा शोहर इधर नहीं है, तुमको अपना ससुर से इजाजत लेके इधर आना चाहिए। हमको ये बता, तुमको आज अपना बाप कैसे याद आ गया? हम जब तुमको लेने जाता था तो हमारे साथ नहीं आता था, आज खुद ही मुंह उठाकर चलाए। एक बात बताओ हमको, तू अपने सास ससुर से झगड़ा करके तो नहीं आया, या उन्होंने तुमको घर से नहीं निकाल दिया? देखो याद रखो, अगर तुमने उनके साथ खूब बदतमीजी वगैरह किया ना तो हम तुमको इधर ही जिंदा दरगोर कर देगा। तुम ये मत समझो कि तू अपने घर छोड़ के इधर आएगा तो हम तुमको सर पे बिठा लेगा। हम तुम्हारे घर बैठने नहीं आया, अगर सास ससुर से झगड़ा करके आता ना तो तुम्हारे डर पे नहीं आता, हम सीधा दरिया में जाके छलांग मार देता। तुम अपना मुंह से बोल दो, आप किस लिए? तुमने जरदाब खान को मारने की कोशिश की? कितना बेशर्म है तुम, अपने बाप के सामने अपना आशिक का नाम लेता है। तो वो भी तो किसी का बेटा है ना, भाई है। देखो देखो, उसने हमारा इज्जत के ऊपर लात रखा है, हम उसको कैसे जिंदा छोड़े? तुम्हारा इस इज्जत के खातिर हम उस कब्र जैसे घर में जाके दफन हो गया। तुमको अभी भी सुकून नहीं मिला क्या? तुम अपने बाप से किस तरह बात करते हैं, बेशर्म। हाँ, हम बेशर्म और तुम बेरहम है। अपना सगा औलाद से पूछता भी नहीं कि वो उस कब्र में जिंदा कैसा रहता है। देखो, मैंने तुम्हारा निकाह पढ़ा कर तुमको तुम्हारा शोहर के हवाले कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा किस्मत जाने। तुमने हमको अपना शौहर के हवाले नहीं किया, सिर्फ अपने पैसों का फिक्र किया। अगर हमको पता होता कि तुम इतना नाफरमान निकलेगा तो हम तुमको उधर ही मार देता। अब हमारा सब्र को मत आजमाओ, हम अभी आकर तुम्हारा गला घोट कर तुमको मार देगा। नहीं मारेगा तुम हमको जान से, क्योंकि अगर तुम हमको जान से मारेगा ना तो गुलबाज तुम्हारा पीछे आएगा अपने 2 लाख के लिए। नहीं, तुमको एक बात बताओ, तुम हमसे चाहता क्या है? अगर तुम अपना इज्जत इस सर पे टिका के रखना चाहता है ना तो तुम हमसे वादा करो कि तुम जरदाब खान को मारने का कोशिश कभी नहीं करेगा। सुनो, हमसे वादा लेने का कोई फायदा नहीं है। वो बुज़दिल इंसान मौत का डर से मुंह छुपाकर गांव से भाग गए, और अगर उसको उसका मौत लेकर इधर दोबारा आ गया और हमने तुमको उसके साथ देख लिया तो खुदा का कसम हम तुम दोनों को गोली मार देगा। इश्क की राहों में जो भी दर बदर फिरे, सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे। तेरे दर से आ मिले जो रास्ते चले, थे बड़े कठिन मगर जो फासले मिले, गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में, छाई रही फिजा हम पे बाहरों में, जाए कहाँ किस सिमत को जाए, है कैद तेरी जुल्फ के हिसारों में। हमने तो ये सब कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। तुमको अच्छा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा ये बताओ, सबसे अच्छा कौन सा जगह लगा? सबसे तो अच्छा हमको तुम लगता है। हम जगह की बात कर रहे हैं, कौन सा जगह अच्छा लगा? अगर तुम हमारे साथ है तो सब जगह अच्छा है। हम तो बहुत डर रहा था
कि पता नहीं तुमको ये शहर पसंद आएगा या नहीं आएगा, और तुम जिद पकड़ लेगा कि गांव जाना है, गांव जाना है। हमको ये सब कुछ तो बहुत अच्छा लगा है। हमारे देश जैसा खूबसूरत तो नहीं है, मगर अगर तू यहाँ पे तो सब अच्छा है। इसका मतलब ये है कि तुमको ये शहर सिर्फ हमारी वजह से कबूल है। हमने ऐसा कब कहा? हमको बहुत अच्छा लगा है। वहाँ गाँव में ना मियाँ बीवी ऐसे सरेआम बातें नहीं करते, वहाँ इतना इजाजत नहीं होता। और देख हम तेरे साथ कैसे घूमता फिरता है यहाँ। अच्छा हम तुमसे एक बात पूछे? हाँ पूछो पूछो। गाँव में तो बहुत लड़कियाँ होता है, बहुत खूबसूरत होता है, मगर तुमको अम्मी क्यों अच्छा लगा? हाँ हम भी ये सोचते हैं कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी है। अब सोच रहे हैं कि गांव दोबारा जाएगा ना तो एक बार ही सारी लड़कियों को दोबारा देखेगा, शायद कोई पसंद आ जाए हमको। अगर अब तूने किसी लड़की को आंख भी उठा के देखा ना तो हम उसका गला दबा के आ जाएगा। देखेगा हम, और गला तुम उस बेचारी का दबाएगा। हाँ अगर अब कोई भी लड़की तुमको देखेगा ना हम उसको चेहरा नोच लेगा। हुई बाबा तुम तो बहुत खतरनाक लड़की लगता है, ऐसा लगता है तुमसे डर के रहना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छा है, तुम सारे मर्दों से बहुत अलग है। वहाँ मियाँ बीवी ऐसा बात नहीं करते, वहाँ मर्द औरत को पाँव का जूती समझता है। और हम तुमको अपना रानी समझता है।